तो बंधुओं, अगला क्या है? सत्य दया के रूप है, शीतल सहज के गुरुदेव हैं, देव सदा फल ज्ञान। ये 20 कला है सदगुरुदेव की। इन 20 कला का अद्भुत अद्भुत महत्व है और इन सभी कलाओं से जुड़े बहुत सारे संस्मरण हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोहा में ही बोला गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहने हैं जो इसका अर्थ समझते हुए अपने संस्मरण को भी याद किए होंगे। कुल मिलाकर के समय को देखते हुए कि सदगुरु देव भगवान 20 कला विभूषित हैं, अनंत हैं, असीम हैं और ऐसे सदगुरु देव के हम सभी शिष्य हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। कुछ लोगों से मैं एक प्रश्न किया था। एक संत अनुभवानंद जी थे जो छत्तीसगढ़ में रहते थे। छत्तीसगढ़ के बाहर के भी गुरु भाई कई लोग जानते होंगे। संत अनुभवानंद जी को वर्तमान स्वामी जी बस एक बात पर दे दिए उनको शक्ति। स्वामी जी बोले कि अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको थोड़ी शक्ति दे दूं। वो बोले जी स्वामी जी। संत अनुभवानंद जी को स्वामी जी शक्ति दे दिए, जिसके बल पे वो कितना अद्भुत अद्भुत कार्य करने लगे। कैसे हुआ? सदगुरुदेव किसी में भी अपनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को सदगुरु बना सकते हैं। सदगुरु तो केवल अपने उत्तराधिकारी को ही बनाते हैं। वो बहुत सारे उपदेष्टा तैयार कर देंगे, बहुत सारे प्रचारक तैयार कर देंगे, बहुत सारे संत बना देंगे, बहुत सारे महात्मा बना देंगे, बहुत सारे साधक बना देंगे, ज्ञानी बना देंगे, विद्वान बना देंगे और जो जीरो है उसे हीरो बना देंगे, जो शून्य पर है उसे शिखर पर पहुंचा देंगे। ये सब सदगुरु के लिए बस चंद सेकंडों का काम है, नैनो सेकंड में कर सकते हैं सदगुरुदेव। मेरा कहने का भाव यह है कि जो सदगुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपसे सेवा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आपको पार करना चाहते हैं, आपको इस असार संसार से पार कर देना चाहते हैं। इसीलिए सदगुरु चाहते हैं कि ये सदगुरुदेव के नाद पुत्रों और पुत्रियों जग जाइए और लग जाइए। लगभग बहुत सारे अमृतवाणी में स्वामी जी एक बात कह रहे हैं कि अरे गंगा बह रही है, नहा लो, ऐसी गंगा बार बार नहीं बहने वाली है। कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो सदगुरुदेव के कार्य में हाथ बटाएंगे। सदगुरुदेव भगवान का कार्य क्या है? एक तो स्वरवेद महाग्रंथ का प्रचार और दूसरा है स्वरवेद महामंदिर का निर्माण। आप इन दोनों कार्यों में आगे बढ़ें। सदगुरुदेव की प्रसन्नता, सदगुरुदेव की कृपा, स्वामी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर खूब खूब बरसेगा। हाथ जोड़कर के यही निवेदन करना चाहूंगा, सदगुरुदेव चाह रहे हैं हमें पार करना। सदगुरु चाह रहे हैं कि हमारा लोक और परलोक संवर जाए। सदगुरु चाह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो जाए। सदगुरु चाह रहे हैं कि हम पापों से निष्पाप हो जाएं। तो क्या करना होगा? सेवा सदगुरु संत की, भजन निरंतर नाम, दग्ध पाप निष्पाप हो, शुद्ध शुद्ध अंत बन काम। सदगुरु की सेवा से पापों का क्षय होता है, पुण्य खूब खूब बढ़ता है और माया से छूटने का तो एकमात्र यही उपाय है ना।
माया से छूटने का एकमात्र यही उपाय है कि हम आप सदगुरु की सेवा में लग जाएं। बंधुओं, आवश्यकता है इस अवसर को पहचानने की, क्योंकि स्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब 2 साल ही शेष रह गया है। उसके बाद आप महामंदिर की सेवा कैसे करेंगे, कहां करेंगे? जब महामंदिर का निर्माण हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, तब अगर आप चाहें कि हम महामंदिर में सहयोग कर दें, कहां से हो पाएगा? और आज तो मातृशक्ति के लोगों ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने मातृशक्ति की सेवा जाएगी। और आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई सारे गुरु भाई गुरु बहनें भू सेवा में भी आगे बढ़ चढ़ करके आए हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग जो भी हंस हंसनी हैं, आप सभी महामंदिर के लिए, कोई भू सेवा में, कोई मूर्ति सेवा में, कोई महामंदिर की सेवा में, सब लोग आगे बढ़े हैं। आप सबकी सेवा सराहनीय है। सदगुरुदेव आप लोगों पर खूब खूब कृपा बरसाए हैं, बरसा रहे हैं और बरसाने वाले हैं। इसीलिए तो खुल खुल करके बोल रहे हैं स्वामी जी कि गंगा बह रही है, आइए ना सदगुरुदेव के इस शब्द को अपने अंदर धारण करके इस अभियान में लग जाएं, महामंदिर के अभियान में लग जाएं। लोक संवर जाएगा, परलोक संवर जाएगा। आप सभी की सेवा भावना को प्रणाम करते हुए, आप सबके सेवा भावना का जो भाव है उसे देख करके ज्ञान वर्धन करते हुए अपनी वाणी को सदगुरु चरणों में स्थिर कर रहा हूं और आप सबकी सेवा भाव का सराहना कर रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।